Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. पिछले दर्स में जिस शेर पर बात रुकी थी वो ये शेर था, इदल कौम क़ालू मनफतन खिलतु अन्ननी उनीतु फलम अक्सल वलम अतबल्लदी। और मैंने बताया था कि यहाँ से तरफ़ा इब्न अब्द अल-बकरी अपने बारे में फ़ख्र का इजहार कर रहा है। इससे पहले कुछ अशार इसके मुअल्लक़ी से हमने पढ़े थे, जिन अशार के अंदर ये गज़ल ख़ानी कर रहा था, गज़ल कह रहा था। और यहाँ पर कुछ अशार हम अभी पढ़ेंगे जिनके अंदर ये अपने बारे में फ़ख्र का इजहार कर रहा है। इसी ताल्लुक़ से पिछला शेर हमने पढ़ा था और आज का जो शेर है अहल्तु अलैहा बिलक़ती, ये भी फ़ख्र ही से ताल्लुक़ है। मैं पहले पढ़ता हूँ। शायर कह रहा है, अहल्तु अलैहा बिलक़ती फ़अज्ज़मत वक़द ख़ब्ब आलुल अमअज़िल मुतवक़्क़िदी। फ़ज़ालत कमा ज़ालत वलीदतु मजलिसिन तुरी रब्बहा अज़याल सहलिन मुमद्ददी वलस्तु बिहल्लाल इत्तिला'i मख़ाफ़तन वलाकिन मता यस्तरफ़िदिल क़ौमु अरफ़िदी। यहाँ शायर कह रहा है, पीछे वाले दर्स में शायर ने ये बात बताई थी कि जब कौम के लोग कहते हैं कि कौन है नौजवान, कौन है शरीफ, कौन है करीम, कौन है बहादुर, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सवाल करने का उनका जो अंदाज़ है, इस सवाल से वो किसको मुराद ले रहे हैं। तो मैं समझ जाता हूँ कि वो मुझे ही बुला रहे हैं। और फिर मैं सुस्ती नहीं करता हूँ और ना ही परेशान होता हूँ और उनकी मदद के लिए या जिस चीज़ के लिए वो बुला रहे हैं उसकी तरफ मैं दौड़ पड़ता हूँ। तो ये बात थी, पिछले के दर्स का माना था। तो उसके बाद आगे शायर कह रहा है, अहल्तु अलैहा। अहाला पहले इसके अल्फाज माने हम हल कर लेते हैं, उसके बाद इसके मफ़हूम पर आएंगे और जो दूसरी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई इस पर कलाम करेंगे। शायर कह रहा है, अहल्तु अलैहा। अहाला युहीलु बाबी फ़ाल से है, अहल्तु फ़िल माज़ी है, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है। अहल्तु और इसका माना है अक़बलतु। अहल्तु आई अक़बलतु, यानी कि मुतवज्जे होना। अहल्तु अलैहा तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। अलैहा में हाँ की जज़मीर जो लौट रही है ये अन्नाका की तरफ लौट रही है, जिस नाका के जो उसकी ऊँटनी है उसी की तरफ। अहल्तु अलैहा बिलक़ती'i, और क़ती ये फ़ईल के वज़न पर है। क़ती ये जो फ़ेल आता है वो है क़तअ यक़तउ, बाब फ़तहा यफ़तउ से। इसका माना होता है काटना। क़ती ये फ़ईल का वज़न है और फ़ईल का जो वज़न होता है कलाम अरब में वो कभी फ़ाइल के माने में होता है, कभी मफ़ऊल के माने में होता है। यहाँ पर फ़ईल मफ़ऊल के माने में आया हुआ है। तो क़ती के माना है मक़तू, मक़तूअन, यानी कि जिसको काटा गया है। और काटा गया है उससे मुराद क्या है? इससे मुराद सौत है, सौतुन यानी कि कोड़ा। यानी मुराद वो कोड़ा है जिसको चमड़े से काट करके बनाया गया हो। तो कोड़ा जो होता है चमड़े से काट करके बनाया जाता है और चमड़े से उसको काटा गया होता है, इसीलिए कोड़े को क़ती कहा जाता है। और इसीलिए यहाँ क़ती से मुराद कोड़ा है। तो कह रहे हैं कि अहल्तु अलैहा बिलक़ती, तो माना क्या हो जाएगा? अहल्तु अलैहा बिस्सौती, मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। यानी कि यहाँ जैसे पहले उसने शेर ने कहा है कि कौम के लोग जब पुकारते हैं कि कहाँ कौन है नौजवान, कौन है शरीफ, कौन है बहादुर, तो मैं सोचता हूँ मैं ही मुराद लिया गया हूँ और फिर मैं सुस्ती नहीं दिखाता हूँ और हैरान परेशान नहीं होता हूँ। तो गोया कि यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फिर उसके बाद तुमने क्या किया? जब लोगों ने बुलाया तुमने सोचा मुझे ही बुलाया गया है और तुमने सुस्ती नहीं दिखाई, तुम हैरान और परेशान नहीं हुए, और फिर आगे तुमने क्या किया? तो
यही जो सवाल पैदा हो रहा था कि उसके बाद फिर आगे तुमने क्या किया, कोई सामने वाला पूछ सकता है शायर से। तो शायर उसी जो सवाल है, जो ये मुक़द्दर सवाल है, उसी सवाल का जवाब दे रहा है। अहल तो अलई है, यानी कि शायर कह रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैं फ़ौरन अपनी ऊँटनी की तरफ मुतवज्जे हुआ कोड़े के साथ, यानी कि कोड़ा लेकर के। कोड़ा इसलिए लेकर के, अगर ऊँटनी कहीं पर न चलने में कुछ परेशानी हो, उस ना चले, तो उस कोड़े से क्या है, उसको चलने पर और ज़्यादा मजबूर किया जाए। तो कोड़ा जानवरों को लेते हैं, कोड़ा या डंडा वाज़ेह है इसका। तो अहल तो अलैहा बिलक़ती, मैं उस ऊँटनी की तरफ कोड़ा लेकर के मुतवज्जे हुआ। फ़अज्ज़मत, और उसके माने यहाँ पर फिर हम एक महज़ूब मान सकते हैं, ऐ फ़रकिब्तु अलैहा, और मैं उस पर सवार हुआ। फ़अज्ज़मत, और अज्ज़मत के माने होता है कि अज्ज़मतिन नाक़तु, ये उस वक्त कहा जाएगा जब ऊँटनी तेज़ रफ्तारी से चले। तो अज्ज़मत ऐ असरअत, तो कह रहे कि फ़अज्ज़मत, और फिर वो ऊँटनी, और अज्ज़मत का फ़ाइल हिया की ज़मीर, उसमें ज़मीर है जो हिया की ज़मीर है, मुस्ततिर है, और ये नाक़ा की तरफ लौट रही है। तो फ़अज्ज़मत ऐ फ़अज्ज़मतिन नाक़तु, तो फिर ये ऊँटनी तेज़ी से चली। वक़द ख़ब्ब आलुल अमअज़िल मुतवक्किदी, वक़द ख़ब्ब ये जुमला हालिया है। फ़अज्ज़मत यहाँ पर जो इसके अंदर हिया की ज़मीर है, यही ज़ुल्हाल है। अज़्ज़मत में जो हिया की ज़मीर है वो ज़ुल्हाल है। और वक़द ख़ब्ब आलुल अमअज़िल मुतवक्किदी, ये पूरा का पूरा जुमला उसी ज़मीर से हाल वाक़ है। तो वक़द ख़ब्ब, और ख़ब्बा के माने होते हैं हिलना। हिलना जो है, ये कोई चीज़ जैसे हिले जो है, मुस्तरिब हो, मतलब उसमें इस्तराब हो, कोई चीज़ हिले, तो उसको ख़ब्बा कहते हैं। जैसे कहा जाता है ख़ब्बल बहरु, समुंदर के बारे में, ख़ब्बल बहरु, जब उस समुंदर के अंदर मौजों की क्या है, इस्तराब हो, जब वो समुंदर के अंदर क्या है, मौजें या लहरें उठ रही हों, तो कहा जाएगा ख़ब्बल बहरु, लहरें उठ रही हों तो ये ख़ब्बा हो, उसको बोलते हैं ख़ब्बल बहरु। ऐसे किसी भी चीज़ के अंदर इस्तराब हो, उसमें हरकत हो, तो ख़ब्बा बोला जाएगा। तो वक़द ख़ब्बा ऐ इनकी हिलना, हरकत करना, उसके अंदर इस्तराब का होना, ये माना हो जाएगा ख़ब्बा। वक़द ख़ब्ब आलुल अमअज़िल मुतवक्किदी, आल, यहाँ जो आल है, आल का माना औलाद नहीं है, जो ख़ानदान में जो बोला जाता है आलु फला, ये मुराद नहीं है। आल कहते हैं यहाँ मुराद शराब है। शराब क्या होता है, शराब जैसे कि सख्त गर्मी के दिनों में अगर आदमी कहीं रेगिस्तान में या किसी सहरा में सफ़र कर रहा है, या कहीं भी किसी मैदान में सफ़र कर रहा है, या ऐसे ही रोडों पर अगर देखा जाए हाईवेज़ पर, तो वहाँ पर आदमी को तपती धूप में उसको दिखेगा कि आगे कुछ दूरी पर वो जो सूरज की जो धूप पड़ती है ज़मीन पर, तो वहाँ एक ऐसा मंज़र वहाँ बन जाता है, एक ऐसा माहौल बन जाता है, लगता है कि वहाँ पर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है। शराब, इसी को शराब कहते हैं। यानी कि गर्मी के मौसम में, तपती धूप में, बाहर सहरा में या मैदानों में थोड़ी दूर पर जो एक जो चमचमाती हुई चीज़ दिखाई देती है और लगता है कि वो पानी है, या पानी का मतलब पूरा सैलाब है, या समुंदर इस तरह से दिखता है, उसी को शराब कहते हैं। हालांकि वो शराब होता नहीं है, तो बल्कि क्या है, वो धूप से क्या है, वहाँ की जो ज़र्रात हैं उस पर जो धूप पड़ती है, तो उससे क्या है, एक मंज़र वहाँ पर बन जाता है, तो यही शराब होता है। अगर ये वाले ये जो पानी जैसा जो ये मंज़र दिखता है, अगर ये बिल्कुल दोपहर में हो तो उसको शराब बोला जाता है। और अगर यही मंज़र बिल्कुल दोपहर में ना हो, बल्कि दोपहर से पहले या दोपहर के बाद में हो, तो उसको आल बोला जाता है, जो कि यहाँ पर इसमें आया हुआ है आलुल अमअज़, आल यहाँ पर है। तो अगर समझने के लिए से हम आल को भी शराब बोले तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। और ये शराब ही है, जैसे कि कुरान में जिसका तज़किरा आया हुआ है, कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ, यही चीज़, यही शराब इसी माने में जो है कुरान में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो आल के माने शराब, अगर हम इसको आम माना में इस्तेमाल करें तो आल के माने शराब हो जाएगा। अल अमअज़, अल अमअज़ के माना होता है वो जगह जो सख्त हो और जिसमें छोटे छोटे पत्थर हों, तो उस जगह को अमअज़ बोला जाता है। जमा इसकी आ जाएगी अमाइज़ो, अमाइज़ो अफ़ाल है, उसकी जमा अफ़ाइल आ जाएगी।
तो अमअज़ के माने सख्त जगह, सख्त ज़मीन, सख्त और छोटे छोटे पत्थरों, पथरीली ज़मीन, सख्त और छोटे छोटे पत्थरों वाली ज़मीन, उसको अमअज़ बोला जाता है। अलमुतवक्किद, तवक्कदा या तवक्कदो के माने होता है रोशन होना। अवक़दा के माने रोशन करना, तवक्कदा के माने रोशन होना, अलमुतवक्किद के माने रोशन। रोशन यहाँ ज़मीन से मुराद किया है अल-अमअज़ अल-मुतवक्किद। तो अमअज़ का ये मैंने बताया है कि सख्त ज़मीन जिसमें छोटे छोटे पत्थर हों, इस ज़मीन को अमअज़ कहते हैं।